मेरे पापा का नाम है श्री सुनील सेठी और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती अर्चना सेठी। मेरा CGPMT 2008 में 11वां रैंक आया है। रिज़ल्ट घोषित होने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी, सब यही सोचते हैं कि PMT एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, इसमें सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। पर जब भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देखती थी, उनके बारे में सोचती थी, तो लगता था कि जब ये सिलेक्शन पा सकते हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकती। बस मैं यही सोचती थी और मैंने भी उसी तरह मेहनत की, इसलिए मुझे सफलता मिली। जब मुझे पता चला कि मेरा मेरिट लिस्ट में 11th रैंक है, तब मैं अपने घर वापस आई। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और मम्मी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में पहले कोई भी डॉक्टर नहीं था, पर मेरे दादाजी बचपन से ही कहते थे कि महिमा तुम्हें डॉक्टर बनना है। बस यही बात मेरे दिल में थी, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी हमेशा से। ये मेरा पहला प्रयास था। मेरे ख्याल से PMT की तैयारी करने का उपयुक्त समय 11-12 से ही है, क्योंकि यही वो समय है जब हम अपने मेन सब्जेक्ट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो कि हमें बाद में काम आते हैं, और वही सब चीज़ें PMT में भी बाद में हमें पढ़नी पड़ती है। इसलिए 11-12 से ही PMT की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमारी कोचिंग 4 घंटे की होती थी और उसके अलावा मैं लगभग 13 से 14 घंटे और पढ़ती थी और हर विषय को बराबर समय देती थी। जो विषय मुझे जिसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उसको अलग से टाइम देके और पढ़ती थी। जहाँ डाउट होता था उन्हें टिक करके रखती थी। इसी तरह से तैयारी की थी। मेरे ख्याल से जो भी आप जिस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर जहाँ भी आपने उसके बारे में नोट्स बनाए हैं, जो भी कॉलेज सचदेवा कॉलेज में आपको नोट्स मिले हैं, वहाँ आप उस नोट्स के आखिरी में उसको पूरा एक बार पढ़िए। जो आपको मेन पॉइंट्स लगे और जो ऐसे पॉइंट्स लगे कि जहाँ आपको डाउट है या फिर जहाँ आप भूल जाते हैं, उसे एक बार वहाँ नोट कर लीजिए, ताकि अगली बार जब आप उसे रिवाइज़ करना चाहें तो आपका कम समय में वो पूरी चीज़ें आप जल्द से जल्द रिवाइज़ कर लें और सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। मेरे ख्याल से किसी भी विषय की आप चाहे एक पुस्तक पढ़ें, चाहे 2, चाहे कितनी भी पढ़ें, पर जो भी पुस्तक पढ़ें उसे पूरे अच्छे से पूरा डीपली पढ़ें। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 4 राइटर की पुस्तक पढ़ी है या 5, पर फिर भी 2-3 राइटर कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे सचदेवा कॉलेज में हमारे सर उसके नोट्स पढ़ती थी। तैयारी के समय जब भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद सिलेक्शन ना हो पाए, सीट्स बहुत कम है, तब हमारे सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर श्री चिरंजीव जैन सर जी ने हमारा बहुत साथ दिया है। हमारे बहुत हौसला बढ़ाते थे सर। हमारी 2-3 बार काउंसलिंग भी हुई है, जिसमें सर हमेशा हमें यही समझाते थे कि नहीं बेटा, ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। आप बच्चों में से किसी एक का ही होता है, वो बच्चे कहीं और से नहीं आते थे। बस यही बात मेरे मन में रहती थी कि जब वो बच्चे सिलेक्शन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सर की यही बात मुझे हमेशा याद रहती थी। और फिर जब भी कभी नर्वस लगता था तो मैं अपने घर फ़ोन करती थी। मेरे मम्मी पापा मेरा हौसला बढ़ाते थे। वो कहते थे नहीं बेटा, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, तुम मेहनत कर रही हो। मेरी सफलता के पीछे सबसे पहले हाथ तो सचदेवा कॉलेज की पूरी फैकल्टी, सारे सब्जेक्ट्स की टीचर, उनके नोट्स, हमारे डायरेक्टर सर श्री चिरंजीव जैन सर जी और मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। मेरी सफलता में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, किसी भी बुक्स की, किसी भी नोट्स की, हमेशा वो मेरी इच्छा पूरी करते थे। वो चीज़ मुझे ला के देते थे और मैं जब भी कुछ मांगती थी, मुझे अपने जगह पे बैठे हुए उसी वक्त वो चीज़ मिल जाती थी। भविष्य में मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और जनता की सेवा करना चाहती हूँ। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, पूरे दिल से पढ़ाई करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी ये ना सोचें कि आपको मैं वो स्टूडेंट नहीं, या मैं उस लायक नहीं कि मैं तैयारी नहीं कर सकता, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा पढ़ता है। ऐसा नहीं होता। जितने देर पढ़ें आप, दिल लगा के पढ़ें, नींद अच्छे से लें। बिना नींद के पढ़ाई नहीं होती। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम कम से कम सोए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ऐसा नहीं होता। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप पढ़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी सोचें कि आप पढ़ सकते हैं। मेरे सफलता के पीछे सचदेवा कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह से आई थी। हमारे स्कूल में जो जितना भी पढ़ा था, उसे सचदेवा कॉलेज ने और ज़्यादा उसके बारे में हमें डीप नॉलेज दी।
हर तरह से हमेशा मदद की। जब भी कुछ डाउट होता था सारे टीचर्स ने हमारा हमेशा साथ दिया। हर क्लास के बाद हमें जो भी डाउट होता था हम अपने टीचर से जाके पूछते थे, वो उसी वक्त उस डाउट को क्लियर कर देते थे। अगर घर जाके कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो उस डाउट को क्लियर कर देते थे। जब भी हमें लगता था कि हम नर्वस हो रहे हैं या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो हमारा हौसला बढ़ाते थे। हमारे डायरेक्टर सर हमेशा हमें उत्साहित करते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। सचदेवा कॉलेज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप ज़रूर दें। हर टेस्ट सीरीज़ दें। ये मत सोचिए कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इस हफ्ते पूरे चारों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी नहीं हुई है इसलिए आप टेस्ट ना दें या आपका रैंक पीछे आ रहा है। इससे आपको आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, कितनी तैयारी आप कर पा रहे हैं। इसलिए हर टेस्ट सीरीज़ दें। मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा योगदान है जिसके कारण तैयारी मेरी अच्छी होती गई। और मेरे ख्याल से बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ को छोड़िए ना, वो बहुत साथ देता है। और जो सचदेवा कॉलेज के नोट्स हैं आप प्लीज़ उन्हें पढ़िए। सारे टीचर्स जो नोट्स लिखाते हैं वो आप अगर सच में पढ़ेंगे डीपली, अगर उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सुनील सेठी, महिमा सेठी के पिताजी हूँ। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि मेरी लड़की का CGPMT में 11वें रैंक से चयनित हुई है। मैं महिमा सेठी की मम्मी डॉक्टर अर्चना सेठी हूँ। मेरी बेटी का 2008 PMT में 11वां रैंक प्राप्त हुआ है उसे। मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिसे शब्दों में बयान करना शायद असंभव है। इसके लिए मैं सचदेवा कोचिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरी लड़की मेहनत तो करती थी पर उसे सही दिशा सचदेवा कोचिंग से मिली। क्योंकि मेहनत करना अलग बात है और सही दिशा में मेहनत करना अलग बात है, जिसे सचदेवा कोचिंग ने साबित किया है। जहाँ तक मेरी बिटिया के चयन का प्रश्न है उसमें सचदेवा की जो संस्था उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे एक मित्र हैं इंजीनियर, मैंने अपनी बिटिया को वहाँ सचदेवा भेज दिया था। उससे मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरे को बोलता है कि अपनी लड़की को सचदेवा भेज देना। मैं कहा मैं पहले भेज चुका हूँ। सचदेवा कॉलेज का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उससे उसका क्या है कि स्वयं में वो अपना आकलन कर पाती थी कि उसकी तैयारी कहाँ तक है, और जो भी मतलब कमी लगती थी उसके लिए वो आगे प्रयास करती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमेशा मतलब मेहनत करती थी। उसको सही दिशा मतलब अपनी पोजीशन का उससे पता चलता था टेस्ट सीरीज़ से। सचदेवा कोचिंग के डायरेक्टर हैं श्री चिरंजीव जैन सर, उनका बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है। उन्होंने हमेशा हमारी बच्ची को प्रोत्साहित किया है, हमेशा उन्हें सही राह दिखाया है। उनकी प्रोत्साहन का ही नतीजा रहा है कि वो इतने अच्छे रैंक से 11th रैंक से वो आज सफल हुई है। प्रथम प्रयास में ही इतना अच्छा रैंक पाई है। इसमें श्री जैन सर का बहुत बड़ा योगदान है और वहाँ की जो स्टाफ है उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब सचदेवा कॉलेज का संस्था का जहाँ प्रश्न है, मैं अपनी बिटिया के मुँह से हमेशा पूरे स्टाफ के, पूरे उसकी संस्था के विषय में, हर प्रत्येक व्यक्ति के विषय में सुनता था कि उसका मनोबल बहुत बढ़ाते थे। हमेशा मतलब हमेशा ही उसका मेरी बिटिया को योगदान किया है। वो हमेशा ही मेरी बच्ची हमेशा ही संस्था के एक स्टाफ के बारे में बोलती थी। और एक जो वहाँ के डायरेक्टर हैं जैन सर, उनके बारे में हमेशा ही योगदान मेरे को बोलती थी कि मेरे बहुत मनोबल बढ़ाते हैं सर। क्लास में जो टीचर्स के समझाने का तरीका है आप प्लीज़ उसे ध्यान दीजिए। वो जो भी आपको टिप्स देते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करिए, आप प्लीज़ उसे मानिए, क्योंकि सर हमारे सारे टीचर्स बहुत ही अनुभवी हैं। वो आपको जो भी टिप्स देंगे वो आपके लिए ज़रूर काम आएगी। मैंने उनकी सारी टिप्स को माना, इसलिए शायद मुझे आज सफलता इसीलिए प्राप्त हुई है। आप भी प्लीज़ उनके टिप्स को हमेशा ध्यान में रखिए। जैसा वो कहते हैं कि ये पढ़ के आइए, आप ये याद करके आइए, ये क्वेश्चंस बना के आइए, आप हमेशा वो करिए, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। हम जब भी अपने पुराने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सचदेवा कॉलेज में देखते थे, उनकी जब भी स्टार ऑफ द वीक जो दिखाया जाता है उसमें उन्हें देखते थे, उनकी फ़ोटो जो लगी रहती है वहाँ उन्हें देखते थे, तो हमेशा हमें ये लगता था कि काश हमारा भी नाम इसी तरह अगले साल यहाँ छपा हो, हमें भी लोग इसी तरह से देखें, ताकि हमें भी उतनी ही खुशी मिले। और आज शायद मैंने वो पूरा कर दिखाया है। आओ सवारी जिंदगी को, आओ सवारी जिंदगी